आप तो इतने मसरूफ रहते हैं कि आपके दीदार तक मुश्किल है। क्या करूं, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। अब आप तो जानती हैं कि चौधरी साहब का मोतमद मुलाजिम हूं। जमीन जायदाद, कोर्ट कचहरी से लेकर ज़कात सखा, इन तमाम जिम्मेदारियों का बोझ सिर्फ मेरे ही ऊपर है। बस यूं समझ लीजिए कि चौधरी साहब के सिर्फ दस्तखत नहीं करता मैं जानती हूँ आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना सारा काम संभाला है। खुदा आपके हौसले बरकरार रखे। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमत मियाँ। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। और फरमाइए कैसे आना हुआ? ये लो जी, कमाल कर रहे हैं आप। आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। आप ही ने तो मिलने के लिए बुलाया था मुझे। मैंने? हाँ। मैंने जल्दी सामान लाने के लिए कहा था ना। कहीं गप्पे मारने शुरू कर दिए होंगे। किससे मिलकर आ रहे हो? अरे किसी खास मकसद से किसी से मिलने नहीं गया था बेगम। यूसुफ साहब राह चलते मिलने जुलने वाले तो मिल ही जाते हैं, अब उनसे दुआ सलाम तो करनी ही पड़ती है, वरना लोग मगरूर समझने लगेंगे बेगम। ये तो आप मुझसे पूछिए। अरे लोगों से मुलाकात करते करते तबीयत बेहाल हो जाती है। हाथ मिलाते मिलाते हाथों में बरम पड़ जाता है। आप जानते हैं कितनी तकलीफ होती है। इतनी तकलीफ कभी नहीं होती। आपसे घर पे आने को किसने कहा था? आपने कहा? अजी मैंने आपको घर पे आने को नहीं कहा था। आप लोगों की खुसुर पुसुर शुरू हो गई? खुसुर पुसुर नहीं बेगम, गले में थोड़ी सी खराश हो गई है। अच्छा सुनिए, मैं कपड़े सुखाने जा रही हूँ, आप भाईजान की चाय पानी का ख्याल रखिएगा। जी जी। बेगम, बेगम। यूसुफ मियाँ, आप तो दुनिया भर में घूमते रहते हैं, तमाम लोगों से आपकी जान पहचान है। हमें एक ऐसी औरत की तलाश है जो किसी लड़की को इश्क के मायने समझा सके, मोहब्बत की तालीम दे सके। सरकार, आजकल क्या मौसम इश्क छा गया है? देखिए हमारी बेगम आ जाए इसके पहले हमें बताइए हुजूर। मैं एक औरत को जानता हूँ, खानदानी तवायफ है। तवायफ? क्या फरमा रहे हैं? देखिए सरकार, पुराने जमाने में तो राजे महाराजे भी बच्चों को तहजीब सिखाने के लिए तवायफों को बुलवा लिया करते थे। अच्छा, तो आप हमारी उनसे कब मुलाकात करवा सकते हैं? अभी करवा देती हूँ। अब आप तवायफों के पास जाएंगे, उन्हें घर पर लेके आएंगे? अरे नहीं बेगम, हम जानते थे कि आपके कान हमारे ऊपर लगे हुए, इसलिए हम यूसुफ साहब से जानबूझ के मजाक कर रहे थे। नहीं यूसुफ, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही। अरे बेगम ये क्या कर रही? अरे अकेले में ठीक लगता है, मेहमानों की आ गई शुरू हो गई आप। और आप तो यहाँ से निकल जाइए। खबरदार जो दूसरी बार यहाँ कदम रखा तो चौधरी साहब से आपकी शिकायत करूंगी। गुल्लू पगला नाराज हो जाता है। गुलशन, ओ गुलशन। अरे बुआ जी, आदाब। हाँ जीते रहो। कैसा है तू? बस जिंदा हूँ बुआ जी, मतलब 45 साल से जैसा था वैसे ही हूँ। अच्छा सुन, गुल्लू कहाँ है? वो गुल्ली डंडा खेल रहे होंगे। अरे इस उम्र में ये भी शौक लग गया उसे? बुआ जी हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, आप तशरीफ रखिए। अब तुझे भी शादी करानी है क्या? तौबा तौबा, कैसी बात करती हैं आप बुआ जी? हाँ तो बोल, क्या कह रहा था तू? बुआ जी, हाँ चौधरी साहब की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये तो क्या कह रहा है? कुछ भी अनाप शनाप बकता जाता है। अरे नहीं बुआ जी, बहुत ही अजीबोगरीब हरकत करने लगे हैं। अब तो वो गाली गलौज पर भी उतर आते हैं। गुल्लू और गाली? हाँ? ये तो पागल हो गया, तुझे कोई गलत फहमी हुई है। हाँ नमस्ते बुआ जी, लीजिए पानी पीजिए। बनवारी सुन, ये लल्लू क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं? अब मुझे क्या पता बुआ जी कि मेरी गैर मौजूदगी में ललन मियाँ क्या कह रहे थे। अरे बनवारी, हम चौधरी साहब के बारे में कह रहे थे, तुम भी कह दो। ओह हाँ, ललन मियाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं बुआ जी, चौधरी साहब एकदम से बदल गए। वक्त रहते अगर कुछ किया नहीं गया तो। खामोश, एक भी लफ्ज ज्यादा कहा तो देखना। अरे जो उठता उस बेचारे के पीछे लगा हुआ है। अरे बुआ जी आप समझती क्यों नहीं है? हम आपको एक मशवरा देते हैं, आप तो चौधरी साहब को अपने फकीर बाबा के पास ले जाइए। क्यों? हमें तो लगता है बुआ जी चौधरी साहब के ऊपर किसी रूह का असर है। हाँ, और आप हैं कि बस 24 घंटे दिन रात चौधरी साहब की शादी 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 के पीछे लगी रहती है। नहीं नहीं, नहीं आप बताइए, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं बेटा, तू ठीक कह रहा है। अरे आपने कभी उनके सेहत के बारे में फिक्र की? कभी उनके हक में दुआ मांगी? सच बेटा, मैं ये करूंगी,
मैं उसके हक में दुआ मांगूंगी, उसकी सेहत के लिए। अच्छा सुन जी। घर में कौन कौन है? अब बेबी और गुल साहिबा। बेबी, बेटा बेबी कैसी है रे तू? बुआ जी आ गई। क्या कहूँ बुआ जी, आज बेबी बहुत उदास है। अरे मेरा बच्चा क्यों उदास है भाई? अरे क्या हो गया हैं? अरे रे 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 रे, ऐसे हसीन चेहरे पे तो उदासी अच्छी नहीं लगती। आ बैठ, चल चल। अरे रे रे रे, बताओगी नहीं? अच्छा सुन, गुल्लू से कुछ कहा सुनी हुई है, मुझे बता बेटा, मैं कान खींच लूंगी उसके। ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी। जैसे कभी कभी हंसने को जी चाहता है ना, वैसे ही कभी कभी रोने को भी जी चाहता है। मन हल्का हो जाता है। माशाअल्लाह, कितनी तालीम याफ्ता हो तुम। हमारी ख्वाहिश है कि हमारी बेबी को भी तुम ऐसी आला तालीम देना। ज़रूर दूंगी बुआ जी। अच्छा सुनो बेटा, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। वो क्या, घर का नौकर कितना भी पुराना हो, नौकर ही रहता है। अब तुम दोनों तो अपनी हो ना। मैं पूछ रही थी बेटा कि गुल्लू में तुम दोनों को कुछ तब्दीली महसूस हुई है क्या आजकल? दिल की बात कहूँ बुआ जी, कहो ना बेटा। आजकल उनमें बहुत तब्दीली आ गई है, बहुत बदल गए हैं वो। क्या कह रही हो तुम? पता है बुआ जी, उनमें इतना फर्क आ गया है, वो कैसी कैसी बातें करने लगे हैं। उनमें इतना बदलाव आएगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ललन और बनवारी ठीक कह रहे थे। बुआ जी, ये कौन है कार्टून? बुआ, मैं आपका गुल्लू। गुलशन, ये तू है? बुआ, गुलशन नहीं, आपका छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा गुल्लू। ये क्या हुलिया बना रखा है? कार्टून लग रहा है पूरा। बुआ 3000 रुपए खर्च कर दिया, आप हुलिया और कार्टून बता रही हैं। अरे जूते अगर महंगे भी हो ना तो कोई सिर पर नहीं रखता, पैरों में ही पहनाए जाते हैं। लगता है आपकी तबीयत नासाज है तो। खामोश, बेवकूफ कहेगा। खंजर सोने का भी हो ना तो कोई अपनी गर्दन पे नहीं चलाता। आपका हुक्म हो तो डॉक्टर बुलवाऊं? हाय, तुम ठीक ही कह रहा था लाला। मैं जा रही हूँ। कहाँ? फकीर बाबा के यहाँ। तो इसको संभाल जरा। लल्लन, बुआ को क्या पट्टी पढ़ाई तुमने? हमारी क्या औकात जो हम आपके खिलाफ कुछ बोल सके? क्यों बनवारी? हाँ भला हमारी इतनी जरूरत कैसे हो सकती है हुजूर? गुल साहिबा, आज हम बहुत खुश हैं। उस खुशी को बरकरार रखने के लिए हमने शाम को मुशायरा रखा है। एक से एक शायर आ रहे हैं, आप जरूर तशरीफ लाइएगा। मैं ज़रूर आऊँगी। आपका हुक्म सराखों पर है। आपका साथ देने के लिए बेबी होगी और रहमत की बेगम रुखसाना भी होगी। रुखसाना बेगम भी आ रही है? हाँ, आप उनको इत्तला कर। हाँ मैं जरूर, मैं खुद जाता हूँ हुजूर। नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप प्याज व्याज काटिए और शायरों के लिए लजीज खाना बनाइए। चौधरी साहब, मुझे भी इजाज़त दीजिए, शाम को हाजिर होंगी। आदाब। बनवारी जी, रहमत मियां को इत्तला करो। जी हुजूर। रहमत साहब, हमें पता है कि आप इस वक्त किस कश्मकश में हैं। अच्छा, तो अब आप नजूमी भी हो गए। हुजूर अगर आप इजाजत दे तो। फरमाइए। जनाब, आप ये सोच रहे हैं कि आपने तीसरा निकाह करके बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा, इस बात का इल्म आपको कैसे हुआ? अजीज साहब, हमें तो ये अक्ल पहली शादी के बाद ही आ गई थी। बाके बिहारी, रहमत साहब की हिम्मत और जिंदा दिली की दाद देनी। तीसरी बार कुतुब मीनार से गिरकर भी जिंदा है। फुर्सत क्या, किसी को तो जी जी के मरना कहते हैं। रहमत चाचा, आप यहाँ? मैं आपको कब से तलाश कर रहा हूँ। तुम
आपके घर पे भी गया था। अरे कहीं अपनी चची जान से मुलाकात तो नहीं हो गई? उन्होंने तो मुझे अंदर से ही कह दिया कि वो तो जहन्नुम में मिलेंगे। आज नहीं तो कल वहीं मिलूंगा। जब से तुम उस यतीम लड़की को यहाँ छोड़ के गए हो जीना हराम हो गया है। बहुत परेशान हूँ मैं चचा आपसे भी ज्यादा परेशान हूँ। हम दोनों को परेशानी में डाल करके उसकी जिंदगी बन गई। चौधरी साहब उससे निकाह कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं चचा आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। वो लड़की चौधरी साहब के इश्क में दीवानी हो गई है। ये नामुमकिन है चचा। अरे ऐसा ही हो रहा है बरखुरदार। ये क्या है? देखिए। अल्लाह, एक के बाद एक उंगली पड़ रही है। चौधरी साहब ने तो कसम खा के कहा था। चचा जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। चचा हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। अच्छा तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था कि वो लड़की यतीम है? मुझे शर्म आ रही थी चचा। अच्छा, इश्क फरमाते हुए शर्म नहीं आती, सही बताते हुए शर्म आती। चचा कुछ कीजिए ना, हम बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जय हो बाबा की। बाबा मुझे गुल्लू की बहुत फिक्र हो रही है बाबा। बाबा मुझे लगता है उसके ऊपर किसी बुरी रूह का साया है। बाबा मैं नहीं, वो ललन और बनवारी कह रहे थे। जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ और वो वहाँ बैठा है, गुल्लू का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब डरने की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। जय हो बाबा। जा बेटी, अल्लाह तेरी मदद करेगा। मेरे करीब आइए कुछ बात कीजिए। वाह, मेरे करीब आइए कुछ बात कीजिए। मौसम है खुशगवार मुलाकात कीजिए। अरे वाह 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 वाह। मौसम है खुशगवार मुलाकात कीजिए। हजरात, आज का ये मुशायरा हमारे शहर की एक शख्सियत, सद-एहतराम शख्सियत जनाब गुलशन चौधरी साहब की बारगाह में हो रहा है। इस मुशायरे में हिंदुस्तान के नामवर और मशहूर शौरा शिरकत फरमाते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये मुशायरा एक तारीख़ी मुशायरा होगा। इससे क़ब्ल कि मुशायरे का आगाज़ किया जाए, मैं जनाब चौधरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आज की मुशायरे की सदारत कबूल फरमाएं। सदर मोहतरम साहब से इजाज़त तलब करते हुए इस मुशायरे का आगाज़ करता हूँ। इजाज़त है? इजाज़त है। शुक्रिया जनाब। गज़ल का मतलब मुलाहिज़ा फरमा लीजिएगा कि एहसास में गज़लों के महकने का है मौसम। एहसास में गज़लों के महकने का है मौसम। अब दश्त में चिड़ियों के चहकने का है मौसम। अब दश्त में चिड़ियों के चहकने का है मौसम। और हज़रत इस शेर पर ख़ास तौर से तवज्जो चाहूँगा, बहुत नाजुक शेर है कि होंठों से चलो चूम लें ये झिलमिल सी शबनम। होंठों से चलो चूम लें ये झिलमिल सी शबनम। सांसों में दबी आग दहकने का है मौसम। सांसों में दबी आग दहकने का है मौसम। और शेर देखें कि दिन डूब गया शोर का तूफान हुआ रुखसत। दिन डूब गया शोर का तूफान हुआ रुखसत। अब छू के तुम्हें दिल के बहकने का है मौसम। अब छू के तुम्हें दिल के बहकने का है मौसम। ये शेर देखें कि अंगड़ाइयाँ लेते हैं हंसी रात के मंजर। अंगड़ाइयाँ लेते हैं हंसी रात के मंजर। सेजों पे गुलाबों के महकने का है मौसम। सेजों पे गुलाबों के महकने का है मौसम। सिलसिला मोहब्बत का बाखुदा समझ लेगा। सिलसिला मोहब्बत का बाखुदा समझ लेगा।
बाखुदा समझ लेगा मेरे हर इशारे को, दिलरुबा समझ लेगा, दिलरुबा समझ लेगा। वाह वाह। अगला शेर अर्ज है, खूब बन संवर लो तुम, जितना चाहे तेरा लो। वाह। खूब बन संवर लो तुम, जितना चाहे तेरा लो। यार जो हकीकत है, यार जो हकीकत है, आईना समझ लेगा। जब भी तेरी तलाश में मेरी नज़र गई, अक्सर किसी गुलाब पे जाके ठहर गई। जब भी तेरी तलाश में मेरी नज़र गई, अक्सर किसी गुलाब पे जाके ठहर गई। जब से नहा लिया है मोहब्बत की झील में, जब से नहा लिया है मोहब्बत की झील में, रानाई हुस्न यार की हद से गुजर गई। जामो सुबह की मुझको ज़रूरत नहीं रही, जामो सुबह की मुझको ज़रूरत नहीं रही। मस्ती तेरी निगाह की मदहोश कर गई। तुमने दिए हयात के अक्सर बुझाए हैं, तुमने दिए हयात के अक्सर बुझाए हैं, तुमने दिए हयात के अक्सर बुझाए हैं। हम भी चराग लेकर हवाओं में आए चराग लेकर हवाओं में आए हैं। बुलंद हौसला मेरा मेरे खुदा कर दे, बुलंद हौसला मेरा मेरे खुदा कर दे, और फिर इसके बाद मुकाबिल कोई भला कर दे। कि वो अपने आप को पहचान जाए मुमकिन है, वो अपने आप को पहचान जाए मुमकिन है, तो फिर उसके सामने कुछ देर आईना कर। डूब कर उसकी यादों की गहराई में, डूब कर उसकी यादों की गहराई में, और कुछ देर हम भी इबादत कर लें, और कुछ देर हम भी इबादत कर लें। किसमें कितना असर है चलो देख लें, चलो देख ले। इसमें कितना असर है चलो देख ले। तुम सियासत करो हम मोहब्बत करें, इसमें कितना असर है चलो देख ले। तुम सियासत करो हम मोहब्बत करें। आइए आइए जनाब रहमत साहब, रहमत मियां कहाँ रह गए? तो चलिए देर तशरीफ लाइए।